हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसलिनियस एग्जांपल्स कवर करने वाले, ठीक है ना। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 के दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के, ठीक है, हम मिसलिनियस एग्जांपल्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब उसी के ऊपर बेस कुछ मिसलिनियस एग्जांपल्स एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 20 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, ईच ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवोल्यूट, ठीक है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवोल्यूट, ठीक है। देखो यहां पे ना क्वेश्चन को आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को आपको प्रॉपर्ली रीड करना पड़ेगा और रीड करके आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या हमें ये सिलेक्शन करने के लिए कह रहा है या फिर हमें अरेंजमेंट करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, है ना, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कंसोनेंट्स। अब यहां पे देखो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसी अरेंजमेंट्स करनी है ना। यहां पे आपको ऐसी अरेंजमेंट्स करनी है जिसमें 3 वोवेल्स होनी चाहिए और 2 क्या होनी चाहिए, कंसोनेंट्स होने चाहिए। इस बात को आप समझिएगा कि 3 वोवेल्स होनी चाहिए और 2 क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कंसोनेंट्स होनी चाहिए। तो 3 वोवेल्स और 2 कंसोनेंट्स मतलब टोटल लेटर हमारे पास कितने हो गए, 5, है ना। टोटल लेटर हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। हमें ऐसे सिलेक्शन या फिर ऐसे अरेंजमेंट्स करनी है कि जिसमें 3 वोवेल्स होनी चाहिए और 2 कंसोनेंट्स होनी चाहिए, मतलब टोटल लेटर हमारे पास हो गए 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 लेटर अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसको 5 लेटर अरेंजमेंट करना है, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवोल्यूट, है ना, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवोल्यूट। तो आपको ये वर्ड दिया हुआ है ना, इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके आपको 5 लेटर्स ऐसे अरेंजमेंट करनी है, 5 लेटर अरेंजमेंट्स करनी है या फिर 5 लेटर वर्ड बनाने हैं। या फिर आपसे ये पूछा गया है कि कितने 5 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो जिसमें 3 जो है वो क्या है आपके वोवेल्स है और 2 जो है वो आपके यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट है। तो 1-2 चीजें हमें यहाँ पे पहले तो क्लियर करनी है क्या ये हमारा अरेंजमेंट करना है या फिर सिलेक्शन करना है। देखो यहाँ पे एक्चुअली हमें अरेंजमेंट ही करना है, लेकिन अरेंजमेंट इज इटसेल्फ अ 2 वे प्रोसेस। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब आप अरेंजमेंट करते हो, लेकिन अरेंजमेंट करने के पहले आप सिलेक्शन भी तो करते हो ना, ठीक है। जब आप सिलेक्शन करोगे तभी तो आप चीजों को स्पेसिफिकली अरेंज कर पाओगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट करने के लिए आपको पहले तो सिलेक्शन करना पड़ेगा, है ना। पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जहां पे भी अरेंजमेंट वर्ड आ गया वहां पे दोनों आ गया, सिलेक्शन भी आ गया और क्या आ गया, अरेंजमेंट भी आ गया। मतलब अरेंजमेंट इटसेल्फ अ 2 वे प्रोसेस, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ऐसे 5 लेटर वर्ड आपको फॉर्म करने हैं जिसमें 3 वोवेल्स और 2 कंसोनेंट, ये फिक्स रहेगा। 3 वोवेल्स होने चाहिए और 2 क्या होने चाहिए, कंसोनेंट्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हैं कि टोटल वर्ड्स विल बी 5। टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। और वर्ड हमें क्या यूज करना है, किस वर्ड के लेटर्स हमें यूज करने हैं, इनवोल्यूट वर्ड के लेटर यूज करने। तो सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वर्ड के लेटर्स में कितने लेटर्स जो है वो वोवेल्स है और कितने लेटर्स जो है वो कंसोनेंट्स है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 20 सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 20। नाउ सबसे पहले इस वर्ड को हम लोग क्या करेंगे ना, इलस्ट्रेट कर लेते हैं कि इसमें कितने वोवेल्स है, कितने कंसोनेंट्स है। तो ये देखो आपको इनवोल्यूट एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, इनवोल्यूट, ठीक है ना, इनवोल्यूट, ठीक है। अब एक बात हमें पता होनी चाहिए, वोवेल्स क्या होता है, कंसोनेंट्स क्या होता है। सो इंग्लिश अल्फाबेट में, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट में आप ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट में AEIOU, है ना, A, है ना, A, ठीक है, AEIO और U, ये जो लेटर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है वोवेल्स, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में ये जो लेटर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है वोवेल्स, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, वोवेल्स। और रिमेनिंग जो अल्फाबेट्स होती है ना, रिमेनिंग जो हमारे पास अल्फाबेट होती है उन्हें कहा जाता है कंसोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें अगर आप देखोगे वर्ड में तो देखो आपको कौन कौन से वोवेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। देखो I है इसमें, है ना, तो ये I हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, O दिख रहा है इसमें, तो ये O हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपको U दिख रहा है, U भी इसमें वोवेल है और ये E भी क्या है, इसमें वोवेल है। तो टोटल वोवेल्स हमारे पास कितने हो गए, 4। हमें कितने सिलेक्ट करने, 3 वोवेल्स, है ना। कितने सिलेक्ट करने हमें, 3। देखो टोटल वोवेल्स हमारे पास हो गए 4, लेकिन एट अ टाइम
5 लेटर वर्ड में हमें कितने वॉवेल्स को सिलेक्ट करना है, 3 वॉवेल्स को सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्टिंग द वॉवेल्स सिलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 5, एट अ टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 सिलेक्ट करने हो तो कितने हो जाएंगे 4C3 वेज, है ना, कितना हो जाएगा 4C3 वेज। तो वॉवेल सिलेक्ट करने के वेज कितने हो जाएंगे 4C3। देखो अभी से मैं यहाँ पे ना बीज डाल रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे 4C3 वेज। वाई 4C3 वेज, क्योंकि हमारे पास एट अ टाइम हमें कितने वॉवेल सिलेक्ट करने हैं 3। देखो 5 लेटर वर्ड बनाना है, लेकिन 5 लेटर वर्ड में 3 वॉवेल्स भी तो चाहिए ना, तो पहले हमें 3 वॉवेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें 2 कंसोनेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 लेटर कॉम्बिनेशंस मिलेगी। क्या मिलेगी 5 लेटर कॉम्बिनेशन। अब उसको अरेंज कैसे करना है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5 लेटर कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखो हमारे पास 4 वॉवेल्स है, ठीक है, एट अ टाइम हमें 3 वॉवेल्स चूज करने हैं, तो इसको सिलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे 5C3 वेज हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने वेज हो जाएंगे 5C3। अब जो रिमेनिंग लेटर्स रहेंगे, है ना, जो रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास यहाँ पे है, कौन कौन से लेटर्स बेटा, N है, ठीक है, N है, देन V है, L है, ठीक है, देन L है, एंड देन क्या है यहाँ पे T है। सो N V L T ये यहाँ पे क्या है कंसोनेंट्स है ना, यहाँ पे क्या है ये कंसोनेंट्स है, ठीक है, ये हो गए हमारे कंसोनेंट्स, ठीक है, ये हो गए हमारे वॉवेल्स, ठीक है, ये हो गए हमारे वॉवेल्स, ठीक है। अब देखो कंसोनेंट्स हमारे पास कितने हैं 4 है, एट अ टाइम हमें कितने कंसोनेंट सिलेक्ट करने हैं 2 कंसोनेंट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, 2 कंसोनेंट्स हमें अगर सिलेक्ट करने हैं और नंबर ऑफ कंसोनेंट्स हमारे पास पे नंबर ऑफ कंसोनेंट्स हमारे पास कितने हैं 4 है, तो इसको सिलेक्ट करने के कितने वेज बन जाएंगे, कितने वेज बनेंगे 4C2, है ना, कितने वेज बन जाएंगे यहाँ पे 4C2, कितने वेज बन जाएंगे 4C2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, इसको लिखेंगे कैसे, तो ये तो हमें पता चल गया कि इस इन्वोल्यूट वर्ड में 4 वॉवेल्स है और 4 कंसोनेंट्स है ना। इस इन्वोल्यूट वर्ड में, इस इन्वोल्यूट वर्ड के कितने लेटर्स वॉवेल्स है, 4 लेटर्स वॉवेल्स है और 4 लेटर्स कैसे कंसोनेंट्स है, ठीक है। और हमें 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना है जिसमें कि 3 जो है वॉवेल्स है, 2 जो है कंसोनेंट्स है। तो 3 हम लोग वॉवेल्स सिलेक्ट करेंगे और किस में से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, वॉवेल्स में से 4 वॉवेल्स हमें 3 वॉवेल सिलेक्ट करने हैं और 4 कंसोनेंट्स में से हमें कितने कंसोनेंट सिलेक्ट करने हैं 2 कंसोनेंट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे, इन द वर्ड, ठीक है, इन द वर्ड इन्वोल्यूट, इन द वर्ड इन्वोल्यूट, ठीक है, इन्वोल्यूट देयर आर, ठीक है, देयर आर 4 वॉवेल्स, इन द वर्ड इन्वोल्यूट देयर आर 4 वॉवेल्स, ठीक है, 4 वॉवेल्स, ठीक है, 4 वॉवेल्स, नेमली, ठीक है ना, कौन कौन से वॉवेल्स बेटा, I O U E, है ना भाई साहब, ठीक है, I O U E, ठीक है, एंड 4 कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स भी हमारे पास कितने हैं 4 है, 4 कंसोनेंट्स, है ना, 4 कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स हमारे पास कितने हैं 4 है, नेमली, ठीक है, नेमली, ठीक है, नेमली कितने कंसोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे है 4, दैट इज N V, देन क्या है हमारे पास L और देन हमारे पास क्या है T है, ठीक है। नाउ कितने वेज से जो है ना हम यहाँ पे वॉवेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स एट अ टाइम हमें 3 सिलेक्ट करने हैं और नंबर ऑफ एट अ टाइम हमें कितने वॉवेल्स सिलेक्ट करने हैं 3, नंबर ऑफ वॉवेल्स हमें कितने दिए हुए 4, सो नंबर ऑफ वेज, है ना, कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ of selecting 3 vowels, ठीक है ना, 3 vowels, ठीक है ना, 3 vowels from, ठीक है, from 2 vowels, सॉरी from 4 vowels is equals to कितना हो जाएगा 4C3, है ना, कितना होना चाहिए 4C3, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है, ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है, ऑफ सिलेक्टिंग 2 कंसोनेंट्स, है ना, 2 कंसोनेंट्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 4 कंसोनेंट्स, ठीक है ना, फ्रॉम 4 कंसोनेंट्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कंसोनेंट्स आर 4,
एट ए टाइम हमें कितने लेने हैं 2, सो 4C2, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बनेगा, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना है। और इसको हमने दो तरीके से किया, मतलब दो वेज में सिलेक्ट किया। पहले हमने 3 लेटर सिलेक्ट किए, बाद में हमने क्या किए, 2 लेटर सिलेक्ट किए, और दोनों को मिला के क्या बनेगा, 5 लेटर वर्ड बनेगा। मतलब प्रोसेस जो है कंटिन्यूएशन में, प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूएशन में। और प्रोसेस जब कंटिन्यूएशन में होती है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या मिलेगा, 4C3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 4C2, है ना, कितना हो जाएगा 4C2। सो इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ठीक है ना, देखो इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा ना, यहाँ पे देखो 4C3 है, मतलब एट ए टाइम हमने कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, एट ए टाइम हमने कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। और हमारे पास वो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, NCR NCR किसके बराबर होता है, NC(n-r), मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ r ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज, ठीक है ना, इज सेम एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एट ए टाइम हमने कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, हमारे पास 4 वॉवेल्स थे, 4 वॉवेल्स में से हमने एट ए टाइम कितने सिलेक्ट किए, 3 सिलेक्ट किए, तो कितनों को रिजेक्ट किया, 1 को रिजेक्ट किया। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, दिस 4C3 के बराबर में कितना होना चाहिए, 4C, ठीक है ना, 4C1 कितना होना चाहिए, 4C1। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 4C3 है इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4C1 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4C2, कितना हो जाएगा, 4C2। नाउ व्हाट इज 4C1, 4C1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 4 फैक्टोरियल है इसी को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल हमारा कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल है मल्टीप्लाइड बाय क्या, देखो 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, और ये जो आपको 4 माइनस 2 फैक्टोरियल दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल आपका निकल जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 कितना होना चाहिए 6, दैट इज 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, है ना। तो रिक्वायर्ड जो कॉम्बिनेशंस थी हमें टोटल कॉम्बिनेशंस कितनी मिली यहाँ पे 24। अब मेरी बात को आप समझिएगा, ठीक है ना, अब आप मेरी बात को समझिएगा कि हमें क्या करना है, 5 लेटर वर्ड हमें फॉर्म करने, है ना, क्या करना है हमें 5 लेटर वर्ड फॉर्म करने, जिसमें कि 3 जो है वो क्या है वोवेल्स है और 2 जो है हमारे क्या है यहाँ पे कंसोनेंट्स है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने सिलेक्शन तो कर लिया, हम इसको कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 3 वोवेल्स आएंगे और 2 कंसोनेंट्स आएंगे, कितने कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, 24 कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, है ना। आप इस बात को थोड़ा पेशेंस रख के समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि यहां पे हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन बनाए। हमें क्या करना है एक्चुअली, 5 लेटर वर्ड फॉर्म करने हैं। कितने 5 लेटर वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं ये हमें बताना है, जिसमें कि 3 जो है वो क्या होने चाहिए, वोवेल्स होने चाहिए, 2 जो है वो हमारे क्या होने चाहिए, कंसोनेंट्स होने चाहिए। अब यहां पे हमने क्या किया, 3 वोवेल्स और 2 कंसोनेंट्स को सिलेक्ट करने के कितने वेज है ये हमने निकाल लिए कि हम भाई साहब वहां पे 24 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना। हम वहां पे 24 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसमें जो है 3 वोवेल्स है और 2 क्या है हमारे कंसोनेंट्स है। अब हर कॉम्बिनेशन में कितने लेटर्स होंगे, 5 लेटर्स होंगे, है ना। इस बात को आप समझिएगा कि हर कॉम्बिनेशन में कितने लेटर्स होंगे, 5 लेटर्स होंगे, और 5 लेटर्स कैसे डिस्टिंक्ट है ना, 5 लेटर्स कैसे हमारे डिस्टिंक्ट है, तो उन 5 लेटर्स को हम कितने वे से अरेंज कर पाएंगे। देखो 5 लेटर्स है, एट ए टाइम फिर आपको कितने अरेंज करने पड़ेंगे, 5 अरेंज करने पड़ेंगे, तो n की भी वैल्यू 5 हो गई, r की भी वैल्यू 5 हो गई, तो 5p5 मिलेगा आपको, है ना। क्या मिलेगा, 5p5 मिलेगा। इसी का मतलब क्या होगा आपका n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, है ना। इस बात को आप समझिएगा कि ये जो 24 कॉम्बिनेशंस मिली है, इस हर कॉम्बिनेशन में 5 लेटर्स है,
24 कॉम्बिनेशन जो आपको मिली है, इसके हर कॉम्बिनेशन में 5 लेटर्स है और उन 5 लेटर्स को आप कितने वेज में अरेंज कर पाओगे? 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर पाओगे, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे कैसे? तो टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए, टोटल वर्ड्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन 24 कॉम्बिनेशंस को हमें 5 फैक्टोरियल वेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? इसके हर कॉम्बिनेशन में 5 लेटर्स है और 5 लेटर्स को हम कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे? 5 लेटर्स है तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 5। एट अ टाइम भी हम लोग 5 लेंगे, हमें अरेंज करना है तो, ठीक है। सो अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी? 9, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म्स, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? नाउ दिस इज, ठीक है ना, दिस now each combination in 24 in these 24 combinations contains, ठीक है ना, contains 5 letters which can be arranged, which can be arranged in, ठीक है, in 5p5 ways, है ना। 5p5 ways, कितने वेज से आप इसको अरेंज कर पाओगे? 5p5, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5। एट अ टाइम भी आपको कितने अरेंज करने पड़ेंगे? 5p5 अरेंज करने पड़ेंगे। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा? 5 फैक्टोरियल, दैट इज, ठीक है, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज। मतलब हर वर्ड जो है, हर कॉम्बिनेशन जो है, इसको हम कितने प्रकार से अरेंज कर पाएंगे? 5 फैक्टोरियल वेज से हम लोग इसको अरेंज कर पाएंगे ना। 5 फैक्टोरियल वेज से हम अरेंज कर पाएंगे। देखो जब n और r की वैल्यू कितनी होती है? सेम होती है ना। व्हेन n इज इक्वल्स टू r, तो npr इज इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल। बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। व्हेन n इज इक्वल्स टू r, जब n की वैल्यू जो है r हो जाती है, तो npr जो है वो आपका n फैक्टोरियल हो जाता है। आप करके देखिएगा, npr जो है क्या हो जाता है? आपका n फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे n की भी वैल्यू 5 है, मतलब 5 लेटर्स को हमें अरेंज करना है, तो एट अ टाइम भी हमें कितने लेने पड़ेंगे? 5 लेने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस 24 कॉम्बिनेशंस के हर कॉम्बिनेशन में जो 5 लेटर्स है, उनको हम क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर पाएंगे। तो मुझे हर कॉम्बिनेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसके हर कॉम्बिनेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ठीक है ना, हर कॉम्बिनेशन को, मतलब 24 कॉम्बिनेशन को हमें 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 24 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी का मतलब कितना होना चाहिए? 24 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 कितना होता है? 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120। कितना होना चाहिए? 120। देन यहाँ पे देखो 24 इंटू 120 करेंगे तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, और 12 से आप 24 को मल्टीप्लाई करो। 12 इंटू 4 कितना होना चाहिए? 12 टू सा कितना होता है? 24। तो 12 4 सा कितना हो जाएगा? 48। 48 में से आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 लिखेंगे। हमारे पास कितने रखेंगे? 4, है ना। 48 है ना, 48 में से आप 8 लिखोगे, 4 हमारे पास रख दिए। देन 12 इंटू 2 कितना होना चाहिए? 24। 24 में हमें कितने ऐड करने हैं? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 28। सो 2818 words can be formed in which the 3 are the vowels and 2 will be consonants from taking the words from letters from the word involute, ठीक है। तो इस involute से letters लेके कितने 5 लेटर वर्ड हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें 3 जो है वॉवेल्स रहेंगे और 2 जो है क्या रहेंगे? कंसोनेंट्स रहेंगे। कितने बना सकते हैं हम लोग? 2818, ठीक है ना। तो लिखिएगा। तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 21। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 21? कह रहा है कि इन अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, ठीक है। आपको एक ग्रुप दिया हुआ है ना, आपको एक ग्रुप दिया हुआ है, उसमें क्या है? 4 गर्ल्स एंड क्या है? 7 बॉयज है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है नो गर्ल। सेकंड क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल।
एंड एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए। देखो क्वेश्चन को पहले आपको समझना है कि परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है, या फिर अरेंजमेंट का है या फिर सिलेक्शन का है। तो यहाँ पे आपको ओनली सिलेक्शन करना है ना, यहाँ पे आपको अरेंजमेंट नहीं करना है, ओनली सिलेक्शन करना है, मतलब कॉम्बिनेशन बनानी है। और आपको यहाँ पे ये क्लियर दिया गया है कि आपके पास 4 गर्ल्स अवेलेबल है और 7 बॉयज अवेलेबल है, और आपको क्या करना है, 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। और उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नो गर्ल, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई गर्ल नहीं रहेगी तो कितने सिलेक्शंस आप कर सकते हो। अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको 5 मेंबर्स की टीम बनानी है ना, अगर आपको 5 मेंबर्स की टीम बनानी है और इसमें गर्ल इंक्लूडेड नहीं है, अगर गर्ल इंक्लूडेड नहीं है तो 5 मेंबर्स कौन होंगे, बॉयज होंगे, है ना। 5 मेंबर्स कौन होंगे, हमारे पास बॉयज होंगे। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने अवेलेबल है, 7 बॉयज, है ना। इस बात को आप समझिएगा कि 5 मेंबर्स की हमें टीम बनानी है। तो ये जब भी तीनों क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारे फिक्स रहेगा कि हमें कितने मेंबर्स की टीम बनानी है, 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नो गर्ल, मतलब इस 5 मेंबर्स की टीम में कोई गर्ल नहीं होगी। तो जब 5 मेंबर्स की टीम में कोई गर्ल नहीं होंगी तो 5 क्या होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। और नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं, 7। तो सिलेक्शन के वेज क्या हो जाएंगे, इन मेनी, हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट एट अ टाइम, हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 बॉयज। किस में से सिलेक्ट करने हैं, 7 में से। तो कितने वेज हमारे पास बन जाएंगे, 7C5 वेज, है ना। कितने वेज बन जाएंगे हमारे पास, 7C5 वेज। तो बहुत सिंपल सा एक इसका सोल्यूशन है, लिखिएगा। ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, सिंस, ठीक है, सिंस नो गर्ल इज इंक्लूडेड, सिंस in the team, ठीक है ना, since in the team no girl is included, therefore only boys are to be selected, only हम किन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉयज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओनली बॉयज आर टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, आर टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, नाउ कितने बॉयज हमें सिलेक्ट करने हैं, 5 बॉयज हमें सिलेक्ट करने हैं। आउट ऑफ कितने बॉयज, 7 बॉयज। तो हम कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 5 बॉयज फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 7 बॉयज, ठीक है, 7 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड, है ना, कैन बी सिलेक्टेड इन 7, है ना, इन 7C5 वेज, है ना, 7C5 वेज। ठीक है ना, 7C5 वेज। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टीम्स, ठीक है, टीम्स, और यू कैन से द कॉम्बिनेशंस इज इक्वल्स टू, आपको कितना मिलेगा, 7C5। एंड हमें पता है 7C5 को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास वो फॉर्मूला है कौन सा, NCR वाला, क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जिसमें r जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन इक्वल्स टू n होता है ना। r कैसा होता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल्स टू n। तो 7C5 को आप कैसे लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, क्या होना चाहिए, r फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 6 × 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 7 × 6, ठीक है ना, 7 × 6, और हमें यहाँ पे 5 फैक्टोरियल मिलेगा, 5 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे ना एक्चुअली बाय मिस्टेक हमने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। 5 - 2 कितना, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, माफ कीजिएगा, है ना, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। ठीक है, तो 7 - 5 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होना चाहिए, 2 × 1। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 × 6, यहाँ पे देखो 2 × 2,
3 2 कितना होना चाहिए 6, तो क्या मिलेगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कितना होता है 21, है ना। 7 इंटू 3 कितना होता है 21। तो कितने वेज से आप ये जो टीम है जिसमें जो कोई गर्ल इंक्लूडेड नहीं होगी, ऐसी कितनी टीम्स आप बना सकते हो, 21 टीम्स आप यहाँ पे बना सकते हो, 21 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आप NCN माइनस आर वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। ये देखो और करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, इसी को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो आपको 7C5 दिखा है ना, और हमारे पास वो फॉर्मूला है कौन सा, NCR के बराबर में क्या होता है NCN माइनस आर, मतलब नंबर ऑफ आर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द वर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे देखो हमने कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, किसमें से 7 बॉयज में से, 5 बॉयज हमने सिलेक्ट किए ना, किसमें से 7 बॉयज में से। तो हमने एट ए टाइम कितने रिजेक्ट किए, 7 में से अगर हम 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2 को रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं ना, 2 को हम क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 7C5 ये किसके बराबर में है 7C2, है ना। 7C5 को ही आप क्या लिख सकते हो 7C2। तो ये जो 7C25 है इसी को आप 7C2 भी लिख सकते हो, और 7C2 लिख के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्या मिलेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए 2 इंटू 1 एंड 7 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2 1 जा 2, 3 2 जा कितना होना चाहिए 6, 3 इंटू 7 आपको कितना मिलेगा 21 मिलेगा, है ना। आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये NCR के बराबर में NCN माइनस आर वाला जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है हमारा इजी कर देता है ना। दी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज सेम एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। यहाँ पे हमने कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे 5 आउट ऑफ 7। तो एट अ टाइम जब मैंने 7 बॉयज में से 5 बॉयज को सिलेक्ट किया तो मैंने 2 बॉयज को रिजेक्ट भी तो किया ना, है ना। 2 बॉयज को हमने क्या किया रिजेक्ट किया। तो नंबर ऑफ बॉयज सिलेक्टेड इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉयज रिजेक्टेड। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो लिखिएगा